आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं मार्कशीट के बारे में। सबसे पहले आप लोग मेन हेडिंग बना लीजिए मार्कशीट। चलिए। हाँ, क्या मार्कशीट इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? लाइट ऑन करा लीजिए, करा दें तो इन बोर्ड पे नहीं दिखेगा। मोबाइल का फ्लैश जला लीजिए, बात मत करिए। अब देखिए, स्टूडेंट नेम लिख दिया, उसके बाद से सब्जेक्ट के नाम। सब हेडिंग है, देखिए जैसे हेडिंग बनाया है बना लीजिए। हेडिंग बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका। अब हम नंबरिंग दे देंगे। कल आप लोगों को ड्रैग करना तो आ रहा था ना, 1 2 लिख के ड्रैग करे तो आ जा रहा था ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी। तो एक और तरीका है, 1 लिख दिया और बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल दबा लीजिए। अब कंट्रोल दबा के ड्रैग कर लीजिए तो भी आ जाएगा। लेकिन वही सीरीज चेंज करना चाहेंगे तो नहीं चेंज हो पाएगा कि 2 लिख दे रहे हैं, 2 के बाद 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो नहीं होगा, एक एक प्लस होगा। ठीक है। और क्या करेंगे, सीट 1 से बच्चों के नाम ले रखे ना हमने, बस ये क्या करेंगे, कॉपी और यहाँ लाके क्या करेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ मार्क्स दे देंगे, तो मार्क्स 100 मार्क्स के हैं। यहाँ पे पूर्णांक कितने का है, 100 का है। तो 100 में से 80, किसी का 85, किसी का 75, किसी का 55, किसी का 50, किसी का 35, किसी का जो भी देना 30, ऐसे भी एक दो बच्चों को फेल भी तो करना पड़ेगा ना हमें। तो फिलहाल में अभी कोई भेदभाव ना हो, इसलिए हम डाटा से फार्मूले से डाटा लेता रहे हैं। लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप लोग को बताया जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है, अभी आप ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल भी, आप हाथ से टाइप करेंगे। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ फार्मूले से। ठीक है, आप लोग को हाथ से लाना है, खुद से लिखना है। मतलब मैंने फार्मूले से लिखा है, आपको खुद से लिखना है, कोई दिक्कत। और इन सबको क्या कर दिया मैंने, बॉर्डर पे कर दिया। मतलब अभी तक हमने कोई फार्मूला नहीं यूज किया। हाँ, ये कल बता दूंगा आप लोगों को कैसे मैं इतना जल्दी नंबर लेते आया हूँ। आपको हाथ से थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि जब हाँ, बहुत अच्छी बात है। सर बता दिए लोग क्या पहले, हाँ, यूट्यूब से। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो कल आपसे ही पूछेंगे, सब बता देंगे आप। ठीक, हाँ, बस यही आता है। अच्छा ठीक, कोई बात। अब ओबीटी मार्क यानी कि ऑप्टेन, ऑप्टेन का मतलब प्राप्तांक होता है, टोटल का मतलब पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक क्या सबका एक बराबर होता है कि अलग अलग होता है? बराबर होगा। मतलब पूर्णांक बराबर होगा, क्या प्राप्तांक भी बराबर होगा? नहीं, जितना आपने पाया हर बच्चे अलग अलग गेन करेंगे, जो मार्क्स गेन करेंगे वो प्राप्तांक हुआ, पूर्णांक सबका एक जैसा होगा। यानी 600 सबका होगा। 600 कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंटू 100 यानी 600। और सबका ड्रे कर दीजिए, सबका आ जाएगा।
ओबीटी मार्क कैसे निकालेंगे प्राप्तांक, तो दो तीन तरीका मैं बताऊंगा आपको, दो तरीका बताऊंगा और तीसरा शॉर्टकट की बताऊंगा। कैसे, आइए देखते हैं। पहला, इक्वल टू, कोई भी फार्मूला करने से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू, पहले आपने पाया इंग्लिश में 35 प्लस इंग्लिश में प्लस मैथ में प्लस साइंस में प्लस एसएसटी में प्लस आर्ट में। अब प्लस लगाएंगे नहीं, क्योंकि सब हो गया प्लस, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं, प्लस क्यों लगाएंगे, और इंटर कर देंगे। आ गया नंबर 359, कितना आ गया 359, और ट्रैक कर देंगे तो क्या होगा, सबका निकल जाएगा। टाइम बचा कि नहीं बचा। अच्छा, इस तरीका था, वो था। अब और आसान तरीका है, तो एक्सेल में जोड़ने का फार्मूला होता है, वो होता है सम। क्या होता है, सम, यस यू एम, और ब्रैकेट, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाया क्या, हाँ ठीक है, सॉरी शक्तिमान, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सम, और सिलेक्ट करेंगे। इसमें सिलेक्शन करना होता है, हिंदी से लेके, उंगली नहीं हटे आपका माउस से तब तक जब तक आप पूरा सिलेक्शन कंप्लीट ना कर लें, इन्हें बीच में कहीं छोड़ दे नहीं, 8 तक सारा सब्जेक्ट का मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है, किसी एक बच्चे का, पहले वाले का, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, 1 और इंटर। देखो अभी भी वही नंबर आया 359, और ट्रैक कर देंगे, देख रहे हैं ना क्या किए हैं, क्या किए हैं, यहाँ लगा है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किए हैं और सिलेक्ट किए हैं, कहां से, कौन सा कॉलम है, सी, कौन सा रो है, ये वाला 35 वाला 8 रो है, यानी C8 से लेके H8 तक, H8 तक, देखो यहाँ बता रहा है C8 से H8, क्योंकि सेल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रैकेट बंद कर दिए हैं और इंटर कर दिया है तो नंबर आ गया, और एक आ गया तो दो तरीका हो गया। तीसरा सबसे आसान तरीका होता है, लिख लीजिए अभी, ऑटो सम। ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू, लिखिए तो ऑटो सम, और ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल टू। अल्ट प्लस इक्वल टू, हो गया। हाँ, अब देखिएगा ध्यान से, बस क्या करना होगा, लेकिन अल्ट प्लस इक्वल टू होता क्या है, लिखिएगा ऑटो सम की शॉर्टकट की है, किसका है, ऑटो, ऑटो सम का मतलब ऑटोमेटिक सम, ऑटोमेटिक सम। देखिएगा सम का ही फार्मूला लग रहा है, देखो अल्ट के साथ इक्वल टू लगाया है, हुआ क्या है, देखो खुद देख लो आप लोग, सम का फार्मूला लग गया है और C8 से लेके H8 तक सिलेक्ट कर लिया है, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप सिलेक्ट कर लिया हो, और इंटर कर देंगे, देखिए इंटर कर देंगे, बस आ गया, और ड्रैग कर देंगे, और ड्रैग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आसान है कि नहीं आसान है, हाँ आसान है ना, कर लेंगे, ठीक है। तो तीन तरीका में बता दिया। अगला, टोटल मार्क, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, अच्छा से लिख के ड्रैग कर दीजिएगा। अगला परसेंटेज है, पहले तो आप लोग, मैं पूछ लूं परसेंटेज निकालना आता है कि नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर मैथ नहीं आई, क्या मतलब, मैथ परसेंटेज तो आना चाहिए ना, इतना तो आना चाहिए, मैथ नहीं आए अलग बात है, परसेंटेज जोड़ना घटाना ये सब तो आना चाहिए, नहीं आता है तो मार्केट से खरीद लीजिए आप लोग, ठीक है। तो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, किसको क्या निकालना है, मैं यहाँ 10 बच्चों का डाटा है, मैं एक एक नंबर आपको दे रहा हूँ, कॉपी में सॉल्यूशन करेंगे निकालेंगे। आप 1 क्या है, 1 2 उसी 3 शकीला 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 नंबर दे दिया, इस बच्चे का निकालना है, परसेंटेज निकाल के दिखाइए कॉपी में विद सॉल्यूशन। मोबाइल का यूज नहीं करना है, पकड़ेंगे तो मोबाइल रख दूंगा एक डेढ़ महीना के लिए, हाँ कोई बात नहीं है। तो जो तरीका आपको मैंने बताया वही तरीका लिख लीजिए। क्या तरीका होता है, सामने देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि ओबीटी मार्क कितना है आपका, और अपान क्या होता है, अपान बोलिए टोटल मार्क,
और इनटू क्या हो जाएगा 100। यही फार्मूला लगा दिया जाता है, यही फार्मूला लगा देंगे परसेंटेज निकल के आपके सामने आ जाएगा, या एवरेज का फार्मूला लगा देंगे। कैसे, चलिए 3 तरीके में बताऊंगा। देखिए, पहला इक्वल टू, तो ओबीटी मार्क कितना है, इतना, गुणा कर देंगे किससे किससे 100 से, और भाग दे देंगे, ये डिवाइड का सिंबल है, किससे 6 से। जो चीज है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो नहीं है उसको लिख देंगे। जैसे इंटू 100 नहीं था इसलिए हाथ से लिख दिए, लेकिन 600 था इसलिए सिलेक्ट किए, और जो नहीं था उसको लिख दिए। इंटर करिए, परसेंटेज आ जाएगा। ये डेसिमल ज्यादा आया है, डेसिमल कम कर लीजिए, 2 प्लेस पे कर लीजिए और ड्रैग कर दीजिए, सबका आ जाएगा। देखिए आ गया। दूसरा तरीका है एवरेज का, एवरेज से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास का मैंने टेस्ट लिया है, आप लोग क्लास का मैंने क्या लिया है, टेस्ट लिया है। आप सबने कितना नंबर पाया नहीं पता, लेकिन जब मैंने सारे नंबरों को जोड़ा, जब आप लोगों ने जितना नंबर भी पाया है, आप सबके नंबरों को जब मैंने जोड़ा तो मुझे पता है कितना नंबर मिला, 441 नंबर मिला, 441। तो अगर मैं पूछूं इस क्लास का एवरेज मार्क कितना है तो क्या बताएंगे आप, बताइए। जो बोल रहा है बोलता है, खड़ा होके बोले आराम से, कौन बोल रहा है? उसके अलावा विवेक, खड़े हो जाओ। और इसके अलावा कोई बताओ, प्रिया पांडे, तो बताइए, तो बताओ कितने हैं। ये तो नंबर है, स्टूडेंट कितने हैं, 10 होंगे। मैंने अभी जस्ट सेंटेंस में यूज किया, कितने हैं बाबू? हाँ, मैं तुम लोग की क्लास की बात की ना, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे अभी जस्ट मैंने गिना, आप लोग 21 लोग हैं। ऐसे समझ लो मैंने 4 से 41 लड्डू दिए आप लोग को और कहा आपस में बराबर भाग में बांट लो, तो क्या करोगे? पहले तो जितना लड्डू है और भागा जितने लोग हैं, एक आदमी के हिस्से में कितना जाएगा, 21 के 21 और 21 बार में आ जाएगा आपका, एक आदमी के हिस्से में 21 लड्डू जाएगा। क्यों? क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441। सही बात है, हाँ सही बात। तो यानी एक आदमी के हिस्से में कितने लड्डू, 21। यानी इस क्लास का एवरेज मार्क कितना रहा? जैसे मान लो 2 भाई बहन हो, तुम लोग 2 ही भाई हो मान लो, या 2 बहन मान लो, 2 बहन हो मान लो, और पापा लाए 4 लीची मुश्किल से और दे दिया आप लोग को बांटने के लिए, तो आप लोग को एवरेज कितना मिलेगा, औसत कितना होगा आप लोग का? 2-2 का। कैसे पता चला? क्योंकि 4 लीची थी और खाने वाले 2, तो एक आदमी का हिस्सा कितना आया, 2, तो एवरेज कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे ही कितना नंबर पाए थे, 400 नंबर पाए थे, और कितने सब्जेक्ट हैं, 6, तो कर दीजिए 6 का 6, 6 36, फिर 4 बचेगा 40 होगा, 6 36 .66 आ गया। देखो इस तरह भी निकल जाएगा आसान से। लेकिन तभी जब कोई भी पूर्णांक 100 का होता है तब, अभी नहीं कि 25 का पूर्णांक है 25, तो नहीं निकाल पाएंगे इस तरह। ठीक है, बैठ जाइए। तो दूसरा तरीका क्या होगा, सबसे बढ़िया, क्या आप सीधा सीधा लिखिए इक्वल टू कितना नंबर पाए हैं, 359, और भागा कितने सब्जेक्ट हैं, 6। देखिए अभी भी वही आंसर आ रहा है, देख लीजिए। या सबसे आसान है इक्वल टू एवरेज, क्या है, एवरेज। इक्वल नहीं दबाया क्या? हाँ हाँ ठीक है, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और किसका एवरेज, हिंदी से लेके 8 तक जितने भी सब्जेक्ट है इनका एवरेज जानना है, और ब्रैकेट बंद कर दिए। अभी भी 59 कुछ है आएगा। देखो 3 तरीका मैंने बता दिया परसेंटेज निकालने का। हाँ लिखवाएंगे, लास्ट में सब लिखवाएंगे। अगला है मिनिमम। अगर मैं पूछूं अविनाश सबसे कम नंबर कितना नंबर पाया है, तो सबसे लोएस्ट नंबर कितना है इसका, 35। लेकिन ये चीज हमें फार्मूले से लाना है, तो जो हेडिंग बना है वही फार्मूला भी बनता है। मीन का मतलब मिनिमम होता है, और फार्मूला होता है मीन का, इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, किसका मीन, हिंदी से लेके
8 तक सारे सब्जेक्ट में से, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आ जाएगा 35 नंबर, और एक का आ गया तो सबका आ गया। ऐसे मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, हाईएस्ट। मैक्सिमम नंबर किसमें पाया है अविनाश? सबसे हाईएस्ट। फार्मूला से लाना है, फार्मूला क्या लगेंगे? इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट कर लेंगे? हिंदी से लेके 8 तक सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट बंद 77, और एक का निकल गया तो सबका निकल जाएगा, और बड़ा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अब फार्मूला लिखना चाहेंगे आप लोग, तो चलिए हेडिंग बनाइए। सबसे पहले ओबीटी मार्क, क्या बनाएंगे आप लोग हेडिंग? ओबीटी मार्क, और फार्मूला लिखिए ओबीटी मार्क के लिए। फार्मूला क्या है? इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, वही लिख मत देना तुम लोग, आ जाएगा सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, और इंटर मार दो। हाँ, इंटर मार देना है ब्रैकेट के बाद, ये सब लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना सही में। नहीं जाके वहां ब्रैकेट ओपन लिख दो सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट और इंटर। हाँ, ओबीटी मार्क का फार्मूला लिख लिया आप लोग? टोटल मार्क के लिए कोई फार्मूला था नहीं? 600 लिख के खींच देना है, उसके लिए कोई फार्मूला ही नहीं है। चलिए अगला क्या है? अगला है परसेंटेज। अरे इसका एक और फार्मूला लिखवाना पड़ेगा ना, नहीं होगा। एक और था ना इसका फार्मूला, क्या? वही इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस, वो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखे रहिएगा। और एक शॉर्टकट की बताया है, अल्ट प्लस इक्वल टू। किसकी शॉर्टकट की है? ऑटो सम की। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक सम। हो गया? नेक्स्ट चले, चलिए अगला था परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला बताया है? हेडिंग बना लीजिए परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला था? इक्वल टू सिलेक्ट क्या? ओ बी टी मार्क, सिलेक्ट ओबीटी मार्क इनटू 100 और डिवाइड बाई सिलेक्ट क्या? टोटल मार्क। नोट कर लीजिए। या दूसरा तरीका था इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट क्या? ऑल क्या? जो भी पहला वाला बच्चा है उसी पे सब अप्लाई होगा, सारा काम हो जाएगा। दो फार्मूला लिख लीजिए। हो गया?
हटा दे इसको ना। और लास्ट क्या था, हेडिंग बना लीजिएगा मिनिमम, मिनिमम उसके लिए क्या फार्मूला था, आसान था, इक्वल टू मीन, और क्या था, ब्रैकेट ओपन, और सिलेक्ट ऑल, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, राइटिंग में नहीं ध्यान देंगे, भावनाओं को समझेंगे। सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट। बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, मैक्सिमम के लिए सेम होगा, बस मैक्स हो जाएगा। ये कौन है, पुनीत चौरसिया? अरे भाई कैमरा वाला बंद करके देखो आराम से। ठीक है, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, सेम। हमको लगा कह रहे हो सेम, यहाँ हो जाएगा मैक्स, बस मैक्सिमम हेडिंग हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग, कर लेंगे ना कल, आई मीन नेक्स्ट फ्राइडे क्लास बंक मत करेगा, वहाँ फार्मूला ट्रिक थोड़ा सा ट्रिपिकल है, ट्रिकी है, तो प्लीज आई होप कि यू अंडरस्टैंड। फ्राइडे को क्या हुआ, क्या बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।